आइए आज एनसीईआरटी बुक से मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 नंबर को देखेंगे। और मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 7 का 1 नंबर प्रश्न, शो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कह रहा है कि शो दैट यानी कि प्रूफ करें एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वह क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम बताए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आता है तो सिमेट्रिक है, बराबर नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं है। आइए निकाल के चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन में दिया है एक मैट्रिक्स A 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका डैश निकालते हैं। ठीक है, सो A डैश इज इक्वल टू, अब डैश निकालना आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसके रो को कॉलम बना देते हैं, यानी कि 1, -1, 5, -1, 2, 1, उसके बाद 5, 1 और 3, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। अब एक मैट्रिक्स A है और उसका यह ट्रांसपोज E डैश है। आप देख लीजिए दोनों बराबर है या नहीं है। देखिए 1, -1, 5, 1, -1, 5, -1, 2, 1, -1, 2, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3। इसका मतलब है कि A और A डैश दोनों बराबर है। ठीक है, हियर A बराबर A डैश, इसलिए कह देंगे A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यह क्या है, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखेंगे 7 का 2 नंबर। देखिए 7 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि प्रूफ करना है कि A जो मैट्रिक्स है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नियम क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज यानी कि डैश निकालते हैं तो क्या होगा, वह -A डैश के बराबर होगा, तब क्या होगा, वह सिमेट्रिक होगा। आइए हम प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, A एक मैट्रिक्स दिया है 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, 0। ठीक है, यह एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं यानी कि A डैश निकालते हैं। ठीक है, तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा रो बन जाएगा कॉलम। ठीक है, तो 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, 0। ठीक है, यानी कि A बराबर एक मैट्रिक्स, उसका डैश निकाल दिए। अब देखिए यहाँ था प्लस हो गया माइनस, था माइनस हो गया प्लस, यानी कि साइन चेंज हो गया, तो माइनस इससे कॉमन कर लीजिए आप। A डैश इक्वल टू माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो 0 तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 -1 का +1 हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, इस 1 का -1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह आपका 1 होगा, यह भी 1 होगा, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस के बाद जो मैट्रिक्स दिख रहा है वह A के क्या है, इक्वल है। तो A के इक्वल है तो A डैश इज इक्वल टू -A, यानी इसको कह सकते हैं A इज इक्वल टू -A डैश। जब A के बराबर -A डैश आ जाए तो कह सकते हैं कि A इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइए अब 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट, एक नंबर में दिया है a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी इसको प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। 2 नंबर में है a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि a माइनस ए डैश को प्रूफ करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए हम शुरू करते हैं। एक a का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, शुरू में a इज इक्वल टू 1 5 6 7, ठीक है। और जो हम लोग को सिमेट्रिक प्रूफ करना है वो क्या है, a प्लस ए डैश, यानी कि a का भी हो सकता है और a डैश का भी हो सकता है, तो निकाल लीजिए। इसलिए a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5 सॉरी ए डैश निकालना है ना, तो इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 1 5, यह रो बन जाएगा कॉलम 6 7, ठीक है। तो ए था यह, ए डैश बन गया यह। अब क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो इसलिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए का मान लिखिए 1 5 6 7, ठीक है, प्लस ए डैश का मान लिखिए 1 6 5 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए 1 1 2 5 प्लस 6 11, ठीक है, 6 प्लस 5 11, ठीक है, 7 प्लस 7 हो जाएगा कितना 14, ठीक है। यानी कि a प्लस ए डैश का जो मान है इतना प्राप्त हुआ। अब क्या, अगर इसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका होल डैश फाइंड करेंगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए a प्लस ए डैश का होल डैश, यानी कि a प्लस ए डैश का मान क्या आया है 2 11 11 14, ठीक है। अब इसका डैश निकालना है, लगा दीजिए इस पर डैश, अब उसका डैश निकाल लीजिए, ठीक है। तो डैश निकालिएगा तो क्या बनेगा, रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 2 11 फिर 11 और 14, ठीक है। तो देख लीजिएगा वो कि a प्लस ए डैश का मान यह है और a प्लस ए डैश का होल डैश का मान यह है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो कह देंगे यहां पर कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश, क्या दोनों बराबर है, इसलिए ए प्लस ए डैश इज क्या चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आइए अब 8 का जो 2 नंबर दिया हुआ है उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है कि ए माइनस ए डैश को प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें भी ए की हो सकता है और डैश की हो सकता है। तो आइए सोल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1 5 6 7, ठीक है। तो इसलिए a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 1 5 क्या बनेगा 6 7। तो यह a दिया था, इसका a डैश निकाल दिए। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आइए उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, a का मान 1 5 6 7 और माइनस ए डैश का मान 1 6 5 7, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, यानी यह हो गया मेरा a प्लस ए माइनस ए डैश। अब निकालेंगे
क्या चीज, a माइनस ए डैश का होल डैश, यानी कि a माइनस ए डैश कितना आया है 0 माइनस 1 1 0। अब इसका डैश निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यह रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब आइए a माइनस ए डैश का होल डैश इजकल टू, देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब सेम नहीं हो रहा है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो यह 0 हो जाएगा, यह माइनस 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस ए डैश, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर a माइनस ए डैश का होल डैश निकाले तो a माइनस ए डैश आया, a माइनस ए डैश का मान आप देख सकते हैं यहाँ है और यहाँ, ठीक है, माइनस को छोड़ के। अब क्या हो गया, a माइनस ए डैश इजकल टू माइनस ए डैश का होल डैश जो रूल पर आ गया, यानी कि जिसका हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका डैश निगेटिव के बराबर हो जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर इतना आ गया, इसलिए कह देंगे a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इक्वल टू इतना, यानी कि आपको 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जबकि एक मैट्रिक्स आपको दिया है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। आइए जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है उसमें a भी है और a डैश भी है, इसका मतलब a का a डैश निकालना जरूरी है, ठीक है। निकालते हैं सॉल्यूशन, a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब इसका डैश निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसलिए a डैश इक्वल टू इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 0 a b, यह रो बनेगा कॉलम माइनस a 0 c, फिर इस रो का माइनस b माइनस c 0, ठीक है। यानी कि a इक्वल टू इतना, a डैश इक्वल टू इतना प्राप्त हो गया। तब क्या करेंगे, अब इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि 1/2 कोष्ट a का मान क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब प्लस a डैश का मान, a डैश निकाले हैं 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। कोष्ट लगा दिया जाए। आइए 1/2, अब क्या है, कोष्ट के अंदर का काम पहले होता है, इसको ऐड कर लीजिए 0 प्लस 0 0 a प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0 b प्लस माइनस माइनस b माइनस b 0 माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a 0 0 प्लस 0 यानी 0 c प्लस माइनस माइनस तो c माइनस c 0, ठीक है। माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c, ये भी 0
0 प्लस 0 यानी 0। टोटल एलिमेंट क्या होगा 0। 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 भी होगा, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यह 1/2 a प्लस a डैश का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 1/2 a माइनस a डैश का। नाउ 1/2 a माइनस a डैश। अब आइए 1/2 कोष्ट a का मान क्या है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, माइनस a डैश का मान है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। कोष्ट बंद। आइए कोष्ट के अंदर का काम पहले करते हैं। 1/2 आइए 0 माइनस 0 0 a माइनस माइनस प्लस a 2a। ठीक है, b माइनस माइनस प्लस b प्लस b 2b माइनस a तो माइनस 2a 0 माइनस 0 0 c माइनस माइनस प्लस c 2c माइनस b तो माइनस में हो जाएगा 2b माइनस c माइनस में 2c 0 माइनस 0 यहाँ हो गया 0। ठीक है, तब क्या करेंगे अब 1/2 से डिवाइड करेंगे इसमें। तो 1/2 से डिवाइड कीजिए तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0। 2a में 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल a 2b में 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल b 2a में 2 से डिवाइड करेंगे 2 का कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2c में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका c बच जाएगा और 2b में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस b बचेगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो माइनस c और यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो 0। ठीक है, तो यह आपका हो गया 1/2 a माइनस a डैश का आंसर। ठीक है, तो 1/2 a माइनस a प्लस a डैश का यह हो गया, 1/2 a माइनस a डैश का यहाँ आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको जो निम्नलिखित मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है, यानी कि उसको बनाना है। उसका बताना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा। आइए सबसे पहले फार्मूला में आपको बताया गया होगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है। तो यहां से देख लेंगे हम लोग, यहाँ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है P प्लस Q, और बताए होंगे कि जहां P का मान क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस a डैश, और Q इक्वल टू क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, आइए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। तो आइए हम इस फार्मूला पर इसको निकाल के रख रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यह मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, यह केवल मैट्रिक्स दिया है, नाम नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स A है जो इतना दिया हुआ है 3 5 1 और -1। ठीक है, आपको फार्मूला के माध्यम से पता चल रहा है कि A का भी हो सकता है और A डैश का भी हो सकता है, तो इसका डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए A डैश इज इक्वल टू
इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 3 5 1 -1। तो ए हो गया और ए डैश हो गया। अब पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, तो इसलिए पी इजकल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो 1/2 ए का मान, तो ए का मान क्या है 3 5 1 -1। ठीक है, प्लस ए डैश का मान क्या है 3 1 5 -1। ठीक है, कोष्ट बंद कीजिए। आपको जानकारी है कि पहले कोष्ट के अंदर का काम करते हैं, तो कर लिया जाए। 1/2 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 और -1 तो -2। ठीक है, अब आइए 1/2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे। अब q निकालते हैं। q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। 1/2 a का मान, तो a का मान क्या होगा 3 5 1 -1। अब माइनस a डैश का मान क्या होगा 3 1 5 और -1। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। आइए 1/2 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 - 1 0। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, यहाँ P निकल गया और यहाँ Q निकल गया। ठीक है, तो अब फार्मूला लिखते हैं। तो इसलिए फार्मूला क्या होता है आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू होता है P प्लस Q। अब आइए P का मान रख दीजिए। P का मान क्या आया है 1/2 6 6 6 -2। ठीक है, और Q का आया है 1/2 0 4 -4 0। ठीक है, यहां भी आपका आंसर हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं पहले। 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 6 6 -2 प्लस 0 4 -4 और 0। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इसको जोड़ भी सकते हैं, यहां भी आंसर हो गया, इसको जोड़ दीजिए 1/2 जोड़िएगा 6 + 0 6 6 + 4 10 6 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 - 4 2 -2 प्लस 0 यानी कि -2। ठीक है, यहां भी आंसर हो गया, या इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तभी आंसर हो जाएगा। 2 3 जा 6 3 2 5 जा 10 5 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 -1। ठीक है, यानी कि यहां भी आंसर इसका हो गया। ठीक है, देखिए 10 का 2 नंबर, तो 10 का 2 नंबर में वही काम करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यह जो मैट्रिक्स दिया है इसका आप नाम रख लीजिए ए। ठीक है, तो आइए लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिए तो इसे क्या करेंगे, अब डैश निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ए डैश हो गया। अब P निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए P इक्वल टू क्या होता है
1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 कोष्ट a का मान, a का मान 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है, प्लस a डैश का मान, तो a डैश का मान है 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है, कोष्ट बंद। आइए अब ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए 6 प्लस 6 12 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2, यह हो जाएगा आपका 4, माइनस 2 प्लस माइनस 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 2, तो माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 6, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 प्लस माइनस 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 1 माइनस 2, ठीक है, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 6, यह हुआ, ठीक है। अब निकालते हैं Q इजिकल टू 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2 a माइनस a डैश, a का मान क्या होगा 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। फिर माइनस, तो माइनस a डैश का मान, तो a डैश का है 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। आइए अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 और माइनस 1 अब प्लस 1 0, आपका 3 माइनस 3 सारा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, तो अब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक का मान लिखते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इजिकल टू P प्लस Q, तो P का मान 1/2 12 माइनस 4 माइनस 4 6 माइनस 2 और नीचे 4 माइनस 2 6, ठीक है। अब प्लस 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 1/2 से 0 करेंगे वो सारा 0 खत्म हो गया, यानी कि 1/2 से इसमें डिवाइड कीजिए तो यह हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 6, सॉरी 6 का हो जाएगा 3, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। आइए 10 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक मैट्रिक्स है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2 है, ठीक है। आइए इसी मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया है, लेट ए बराबर इतना
तो ए डैश की आवश्यकता है, तो आइए ए डैश निकालते हैं ना। तो ए डैश इक्वल टू 3 माइनस 1 -2 -1 -4 -5 और 2, ठीक है। या ए डैश निकल गया। अब निकालते हैं पी का क्यू का मान, ठीक है। इसलिए पी इजकल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 ए का मान लिया जाए, 1/2 ए का मान 3 -1 -2 -1 -4 -5 और 2, ठीक है। प्लस ए डैश का मान, तो ए डैश का मान कितना हो जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। अब आइए इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6 3 प्लस माइनस यानी कि 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 -1 प्लस माइनस माइनस, हाँ तो -1 और -4 तो -5 -2 + 3 यानी कि -2 + 3 हो जाएगा आपका 1 -2 प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 और -2 तो -4 1 प्लस माइनस माइनस 1 -5 पे तो 1 -5 हो जाएगा -4, ठीक है। आइए -4 प्लस माइनस माइनस तो -4 -1 -5, ठीक है। -5 और +1 तो 1 से 5 गया -4, ठीक है। 2 + 2 क्या होगा 4। 1/2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या आगे करेंगे, ठीक है। आइए अब Q का मान ज्ञात करते हैं। Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश 1/2 A का मान 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए डैश का मान 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। अब आइए इसको 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 3 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 5 -1 और माइनस +4 तो 4 से 1 गया 3 -2 -3 -5 -2 +2 2 से 2 गया 0 1 प्लस, हाँ तो 1 + 5 6 यानी कि -4 प्लस तो 1 से 4 गया -3 -5 -1 तो -6 2 - 2 क्या होगा 0, ठीक है। अब लीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू फॉर्मूला है P + Q। तो P का मान लिखिए, P का मान क्या है 1/2 6 1 -5 1 -4 -4, ठीक है। -5 -4 और 4, ठीक है। यह होगा P का मान प्लस Q का मान 1/2 0 5 3 -5 0 6, ठीक है।
-3 -6 0। ठीक है, अब 1/2 को दोनों में डिवाइड कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। आइए 1 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 5/2, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, फिर डिवाइड करेंगे तो माइनस में 5/2, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2। ठीक है, प्लस 1/2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ होगा आपका माइनस में 5/2, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 3/2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ 0, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 10 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 -1 2 और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आइए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम जान रहे हैं कि P और Q फाइंड करके प्लस करना है। ठीक है, तो आइए A इक्वल टू, यह मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं A डैश, यानी A डैश का रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 1 5 -1 2। ठीक है, अब आइए हम ज्ञात करते हैं P, इसलिए P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, 1/2 A का मान, तो A का मान क्या है 1 5 -1 2। ठीक है, प्लस A डैश का मान क्या है 1 -1 5 और 2। ठीक है, क्वेश्चन बंद कीजिए 1/2। अब इसको सम कर लेते हैं, 1 + 1 2, 5 प्लस माइनस माइनस ना, तो 5 - 1 4, -1 प्लस 5, 5 से 1 गया 4, 2 + 2 4। ठीक है, अब आइए Q फाइंड करते हैं। Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, यानी कि 1/2 A का मान 1 5 -1 2, अब माइनस A डैश का मान 1 -1 5 2। ठीक है, 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 - 1 0, 5 माइनस प्लस, तो 5 + 1 6, -1 -5 -6, 2 - 2 0। ठीक है, और लिखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू P + Q। P का मान 1/2 2 4 4 4। ठीक है, प्लस Q का मान 1/2 0 6 -6 0। ठीक है, 1/2 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2, प्लस इसमें डिवाइड कीजिए, यह 0, यह 3, यह -3 और यह 0, जो कि ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए 11 नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, A और B है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन AB माइनस BA इज A नंबर में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B नंबर में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C नंबर में है जीरो मैट्रिक्स और D नंबर में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइए हम पता करते हैं कि यह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या आइडेंटिटी होगा। सबसे पहले हमसे बोला है कि A और B क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो आपको बताए हुए हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे मानते हैं। तो आइए हम ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं और सेम ऑर्डर का मानते हैं। सॉल्यूशन, एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, सिमेट्रिक में आपको मालूम है कि यह कुछ भी हो सकता है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल सेम होना चाहिए। तो 1 तो 1, ठीक है, ए हो गया। एक और बी मानिए, नॉन डायगोनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख लीजिए आप, और नॉन डायगोनल जो है सेम होता है, तो इसको लीजिए 3, ठीक है। अब आइए ए बी फाइंड करते हैं और बी ए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए बी इजकल टू, ए का मान लिखिए 2 1 1 3 और बी इजकल टू 2 3 3 और 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई में इसका रो चलते हैं, इसका कॉलम चलते हैं, जानकारी है। आइए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, ठीक है। फिर बैक 2 3 जा 6 प्लस 1 5 जा 5, फिर नीचे आते हैं 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 1 3 जा 3 प्लस 3 5 जा 15, इसको ऐड कर लीजिए। 4 3 7, 6 और 5 हो जाएगा 11, 9 2 11 और आपका 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, ठीक है। यह निकला आपका ए बी। अब निकालते हैं बी ए। नाउ बी ए इजकल टू बी का मान, तो बी का मान है 2 3 3 5, ठीक है। तो बी ए ए का भी मान लिख लीजिए। ए का मान क्या है 2 1 1 3। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलते हैं ना, इसका रो इसका कॉलम। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, फिर बैक 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर नीचे 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5, फिर बैक 3 1 जा 3 प्लस 5 3 जा 15, इसको ऐड कर लीजिए। 4 3 7 और 9 2 11, 6 5 11 और यह आपका 18, ठीक है। दोनों सेम ही आया, लेकिन हमको पता करना है कि अब क्या हो रहा है। तो इसलिए ए बी माइनस बी ए, तो ए बी का मान क्या आया 7 11 11 18, ठीक है, माइनस बी ए का मान क्या आया 7 11 11 और 18। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 11 0, 11 माइनस 11 0, 18 माइनस 18 0। तो बताइए बाबू यह कौन सा मैट्रिक्स आया आपका ए बी माइनस बी ए, तो जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 एक और नियम से देखते हैं। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा सेम, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है ए और बी क्या है सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं ए सिमेट्रिक है तो ए बराबर ए डैश, या बोला है बी भी सिमेट्रिक है तो बी बराबर बी डैश, ठीक है। आइए अब इसको जांचते हैं। इसको जांचने के लिए दो बात जानना जरूरी है। ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश, और ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ठीक है। आइए यहाँ आते हैं अब। तो इसलिए ए बी माइनस बी ए इजकल टू
ए बी माइनस बी ए इजकल टू, तो ए बी माइनस बी ए का अगर हम डैश निकालते हैं तब अगर बराबर आएगा तो सिमेट्रिक और माइनस में बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। आइए इसका डैश निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश यानी कि ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू यह डैश यानी कि ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, ए बी का होल डैश का मतलब बी डैश ए डैश माइनस बी ए का होल डैश का मतलब उसका अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगा आपका कथी ए डैश बी डैश। ठीक है, आइए अब बी डैश ए डैश बी डैश हुआ तो बी डैश इजकल टू बी डैश इजकल टू बी, ए डैश इजकल टू ए माइनस ए डैश का हो जाएगा आपका ए और बी डैश का हो जाएगा बी। ठीक है, यह हो गया बी ए माइनस ए बी, इसमें से माइनस कौन कीजिए माइनस, तो हो जाएगा आपका माइनस में बी ए, हाई माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ए बी। ठीक है, यानी कि इसको माइनस प्लस वाला भाग इधर यानी कि ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब देखिए ए बी माइनस बी ए के होल डैश इक्वल टू माइनस में ए बी माइनस बी ए आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है ए बी माइनस बी ए का होल डैश, इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए या माइनस जाएगा इधर यानी कि इक्वल टू माइनस में ए बी माइनस बी ए का होल डैश, या किस फॉर्म पर आ गया आपका ए बराबर माइनस ए डैश के फॉर्म पर। तो ए बराबर माइनस ए डैश क्या होता है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आइए 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है cos a माइनस sin a cos a, देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i इफ द वैल्यू ऑफ a इज, यानी कि a का मान ज्ञात करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस पर चेक करके a का मान ज्ञात करना है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू i पर चेक करना है कि a का मान पाई बाई 6 होगा या b में पाई बाई 3 होगा या पाई होगा या 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ a प्लस a डैश की आवश्यकता है, तो a का तो मान दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे a डैश का मान, तो आइए a का मान लिखते पहले यहाँ cos a sin a cos a। ठीक है, तो इसलिए इसका a डैश, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a और cos a। ठीक है, तो इसलिए अब a प्लस a डैश इक्वल टू i। हाँ, तो a का मान यहां ले लिया जाएगा, a का मान a क्या है cos a माइनस sin a cos a। ठीक है, प्लस a डैश का मान cos a sin a माइनस sin a cos a। ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, आइए इसको ऐड करते हैं, cos a बन जाएगा 2 cos a माइनस sin a प्लस sin a कैंसिल तो हो जाएगा 0, sin a प्लस में sin a माइनस में कैंसिल तो हो जाएगा 0, cos a बन जाएगा 2 cos a। ठीक है, इक्वल टू बनेगा आपका 1 0 0 1। ठीक है, अब आइए आपको यह दिख रहा है कौन मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल माने बराबर दिया हुआ है तो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, तो आइए हमको ये का मान निकालना है, यहां से या यहां से कहीं से निकाल सकते हैं, इसलिए 2 cos a इक्वल टू 1, cos a इक्वल टू 1 बाई 2। अब cos से जगह उधर इनवर्स में
तो a इजकल टू cos इनवर्स 1/2। तो अब बताइए cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 क्या होगा रेडियन, पाई/3 जो कि आंसर हुआ। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यह बी नंबर में है, यह आंसर होगा।